Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हार सरकार ने फेर दिया पानी गौतमा और खास करके द्वारिका की मेहनत पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार जब आए, उनको शादी वाली बात पता चली, बहुत बरसे गौतमा और द्वारिका के ऊपर, और उनको ये लगने लगा कि अब मल्हार सरकार इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, और अगर ऐसी स्थिति हुई तो द्वारिका का क्या हाल होगा, सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। मगर हुआ ऐसा नहीं, हुआ इसके उलट। मगर फिर भी मेहनत पे पानी तो फेर ही दिया जब मल्हार सरकार कुछ ऐसी बातें कहते हैं उस जगह जहां पे वो ये फैसला सुनाते हैं, शंखनाद करते हैं और अनुमति देते हैं। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। द्वारिका का वन एंड ओनली मकसद था कि कैसे भी करके ये शादी हो जाए। जब उसको लगा कि मल्हार सरकार मानेंगे नहीं तो क्या करे द्वारिका, तो वो अपने आप में रह गई और फिर से गौतमा को भड़काने की कोशिश में लग गई, क्योंकि कहीं और उसकी चल नहीं रही थी। अब इसी दौरान इस चीज के लिए दिल धक धक कर रहा था द्वारिका का कि पता नहीं क्या फैसला देंगे मल्हार सरकार। मगर मल्हार सरकार का फैसला आता है और द्वारिका के पक्ष में ही आता है, यानी कि पार्वती को जो है खंडेराव से शादी करने की अनुमति। मगर दोस्तों यहाँ पे ये फैसला किस तरीके से आता है वो ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जो मल्हार सरकार का रौद्र रूप था जो द्वारिका गौतमा ने देखा, उससे उनको साफ पता चल रहा था कि ये शादी तो मल्हार सरकार होने ही नहीं देंगे। और जब होने की बात भी आएगी उससे पहले ये सारे प्रश्न जो मल्हार सरकार ने उठाए हैं इनका जवाब वो मांगेंगे, और जवाब हमारे पास नहीं होगा। उनको बिल्कुल नहीं पता था द्वारिका को और गौतमा को कि ये फैसला इतनी जल्दी हो भी जाएगा। तो फैसला कैसे हुआ? अहिल्या देवी के कहने पे, अपनी सासूबाई की इज्जत बचाने के लिए, उनका निरादर ना हो इसलिए उसने मल्हार सरकार को कहा कि आप इसी फैसले को सुनाइए, होने दीजिए खंडेराव की दूसरी शादी, छोटे सूबेदार की दूसरी शादी करने दीजिए सासूबाई को जो उनके मन में है, यही मेरा पश्चाताप है। ये अहिल्या देवी ने कहा और मल्हार सरकार मान गए। जब वो माने, फैसला सुनाया, तब उन्होंने पार्वती को सामने खड़ा करके आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें आभार मानना होगा अहिल्या देवी का, क्योंकि उसकी वजह से ही ये शादी हो पाई है। जब ये बात होती है दोस्तों, द्वारिका के चेहरे पे जरूर हल्की सी मुस्कान है कि चलो शुक्र है हो तो गई शादी, और गौतमा के चेहरे पे पछतावा है कि ये जो मैंने किया ये मेरी वजह से नहीं हुआ, खंडेराव की खुशी के लिए जो मैंने किया, जो किया वो अहिल्या देवी ने किया मेरी खुशी के लिए और खंडेराव की खुशी के लिए। तो अहिल्या फिर से क्रेडिट ले गई, और साथ में द्वारिका की आगे जाके जो मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि द्वारिका का सोचना ये होगा कि मेरी रिश्तेदारी में से बहू आई है, मेरा कहना मानेगी, मेरे कहने पे चलेगी, वैसा होने वाला नहीं होगा, क्योंकि पार्वती जिस तरह की हमें दिख रही है वो समझदार भी है और अहिल्या के साथ उसकी बहुत ज्यादा बनेगी। और साथ में ये जो मल्हार सरकार ने कहा है कि आभार मानना पूरी जिंदगी अहिल्या का, क्योंकि उसने तुम्हारी जो है ये शादी के लिए हाँ की है, उसने अनुमति दी है। तो ये सारी चीजें जब सामने आएंगी आने वाले समय में, जो अभी हल्की मुस्कान है द्वारिका के चेहरे पे वो आगे जाके उड़ जाएगी, तब पता चलेगा कि ये जो किया है द्वारिका ने इसको उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। जो अहिल्या को नुकसान पहुंचाना चाहती थी द्वारिका कि अहिल्या टूट जाएगी, अहिल्या बिखर जाएगी, नहीं करेगी दरबार का काम, गद्दी से दूर हो जाएगी, वो सारी चीजें इसके उल्टा होंगी। अहिल्या और ज्यादा फोर्स के साथ प्रजा की सेवा करेगी और रानी बनेगी। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।